बीजेपी कोर ग्रुप की जो बैठक हुई है उसको लेकर के आपको जानकारी दे दें, क्योंकि बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा शामिल हुए। और देखिए, जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक चल रही है। बिहार चुनाव को लेकर के ये बैठक जारी है। ऐसे में अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक है। और सुबह से ही देखिए हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से जो ये बैठक है उसको लेकर के तैयारी की गई। और ये गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और तमाम बाकी जो दल अभी एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, एनडीए के खेमे में हैं, उन सब की यहाँ पर बैठक का जो है वो दौर चल रहा है, जिसमें अब किसको कितनी सीटें दी जाएंगी इसको फाइनल करने के लिए ये अंतिम दौर की बातचीत है। आपको बता दें चिराग पासवान ने भी इसका जिक्र किया था। और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे दृष्टि का। दृष्टि, अभी भी ये बैठक जो है वो जारी है, लेकिन कुछ सुगबुगाहट, कुछ खबर जो अंदर से आ रही हो। देखिए, बिल्कुल हम लोग इस समय जेपी नड्डा के आवास के सामने ही खड़े हैं और अंदर लगातार बैठक जारी है। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक है। देखिए, सूत्रों के हवाले से खबर है कि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को दिल्ली बुलाया गया है। वो दोनों दिल्ली पहुंच चुके हैं और उनको अगर दिल्ली बुलाने का मतलब ये है कि देखिए आज ही पूरा फैसला हो जाना है। अंतिम दौर की बैठक है, बिल्कुल आपने सही कहा। और आज शाम, क्योंकि एक दिन बाद यानी कल सीईसी की बैठक होनी है बीजेपी की दिल्ली में, वो बहुत महत्वपूर्ण है। कल शाम 6 बजे के आसपास, तो परसों तक सब सीटों का खुलासा हो जाएगा। और इसके अलावा आज एक और खबर आ रही है कि चिराग पासवान, अमित शाह की आज शाम को मीटिंग है, लेकिन कब है इस समय का अभी नहीं कहा जा सकता। तो आज ये है कि एक तरह से फाइनलाइज हो चुका है कि किस दल को कितनी सीटें मिलेंगी, सिर्फ घोषणा बाकी है और कौन कौन से उम्मीदवार किस किस जगह से खड़े होंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय। और इसके अलावा ये मीटिंग चल रही है, मीटिंग के खत्म होने के बाद ही कई चीजें भी सामने आ सकती हैं। बिल्कुल दृष्टि, इसके पैरेलली जो आपने भी सुबह में जानकारी दी थी कि चिराग पासवान की पार्टी की भी बैठक हो रही है, क्या उनकी बैठक खत्म हो गई है? और बैठक जब खत्म हो जाएगी तो क्या फिर इस बैठक में भी सम्मिलित होंगे? क्योंकि अभी भी जीतन राम मांझी और बाकी जिनको अभी बुलाया गया है इस बैठक में सम्मिलित होने के लिए पहुंच चुके हैं। कुछ देर के बाद उनके साथ भी चर्चा होगी। चिराग पासवान भी क्या ज्वाइन करेंगे? देखिए, बिल्कुल चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर की जो बैठक चल रही है पार्लियामेंट्री कमेटी की, वो उनके ऑफिस पे चल रही है नॉर्थ एवेन्यू में। और अभी तक उस बैठक के बारे में ये है कि वहाँ पर भी चर्चाएं चल रही है कि किस सीट से किस उम्मीदवार को खड़ा किया जा सके। अब ये देखना बाकी है कि इसकी घोषणा चिराग पासवान अकेले करते हैं या फिर एनडीए के साथ बाद में मिलकर के बातचीत करेंगे, ये अभी देखना बाकी है। लेकिन अगर बात की जाए, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी दिल्ली पहुंच चुके हैं, उनको भी मिलने बुलाया गया। लेकिन फिलहाल कोई भी इस बैठक में नहीं आएगा, क्योंकि ये बैठक बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक है। इसमें अमित शाह, जेपी नड्डा हैं, इसके अलावा तावड़े हैं। बिहार चुनाव समिति को देखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट बैठक है। देखिए, जितने भी घटक दल हैं एनडीए के, उन सबको कितनी कितनी सीट दी जानी है, ये तकरीबन अंतिम दौर में है। उम्मीदवारों का भी नाम पर चर्चा चल रही है, किसको कहां पर सेट किया जाएगा। तो ये एक अहम चीज है। और अगर आज देख सकते हैं चिराग पासवान और अमित शाह की फाइनल बैठक होनी है, यानी कि कल शाम को जैसे ही बिहार चुनाव समिति की सीईसी की एनडीए की बैठक खत्म होगी, उसके बाद ये घोषणा की पूरी उम्मीद है कि ये सब हम लोगों को बता दिया जाएगा और ये चीजें सबके सामने आएंगी। जी बिल्कुल दृष्टि, फॉर्मूला क्या तय किया जा रहा है? क्योंकि बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक है ये, इसमें संभवतः पूरी तैयारी जो है अमित शाह, जेपी नड्डा जो है वो करेंगे, उसके बाद जानकारी जो है बाकियों को देंगे। तो ऐसे में क्या दो डेप्यूटी सीएम का फॉर्मूला एक लेकर के चलते हुए दिखाई देंगे? क्योंकि हर किसी को खुश रखना है और बैलेंस चीजें करके चलनी है, तो फॉर्मूला क्या यहां पर तय करते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, बिल्कुल एनडीए अपने घटक दलों को साथ लेकर चल रहा है, किसी के संग नाइंसाफी ना हो, हर कोई खुश रहे और सबको उसके हक की सीटें मिलें, इसीलिए इतना समय लग रहा है। इसलिए मीटिंगों का दौर लगातार जारी है। हालांकि बीच में चिराग पासवान भी कई बार नाराज दिखाई दिए थे, क्योंकि वो जितनी सीटें चाह रहे थे 35 से 40, उतनी उनको नहीं मिल सकी है। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है 26 से 28 के बीच में ये सीटें फिक्स हो सकती हैं। और जहां बात करें जेडीयू की 100 के तकरीबन और बीजेपी 102 या 3 के लगभग अपनी सीटों पर लड़ सकती है। और अगर बात करें हम की 15 की डिमांड थी, लेकिन 8 से ज़्यादा उनको मिलती दिख नहीं रही हैं। और उपेंद्र कुशवाहा को भी 6 सीट के से ज़्यादा मिलती हुई दिख नहीं रही हैं। तो इस तरह हर तरीके से बात करिए, ये एक फॉर्मूला है, किसी के तहत 2-3 सीटें ऊपर नीचे हो सकती हैं। तकरीबन फॉर्मूला यही रहेगा और इसी पर जितने भी दल है वो आगे बढ़ेंगे और उम्मीदवारों का नाम का चयन किया जाएगा। बहुत जल्दी से बताइएगा, जेडीयू क्या हर बार की तरह थोड़े से ज्यादा नंबर्स के साथ सीटों पर जो है चुनावी मैदान में?
देखिए जेडीयू सेकंड पार्टी है और कह सकते हैं कि जेडीयू को 100 से ज्यादा सीटें मिलने की बिल्कुल उम्मीद नहीं है, लेकिन चूंकि बीजेपी मेन है वही सबने सीटों का बंटवारा कर रही है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, इस चीज का दावा पहले भी किया जा चुका है। उप मुख्यमंत्री के पद का नाम और अभी तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि होगा या नहीं होगा, लेकिन ये बात तय है कि जेडीयू 100 के लगभग सीटों पर बिल्कुल, लेकिन देर शाम संभवतः यही चांसेस लग रहे हैं कि जो है ऐलान हो जाए या चीजें थोड़ी सी क्लियर यहां पर हो जाए। नजर बनाए रखिएगा दृष्टि, वापस लौटेंगे आपके पास और भी जानकारी अपडेट लेने के लिए। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी हम तक यहां पर पहुंचाने के लिए।